कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं आदरणीय दीपिका माही को आपके बीच बुलाना चाहता हूं, जो अपने प्रीतम को आवाज देना चाहती हैं, जो इस बात की घोषणा करना चाहती हैं कि दिल पे मुश्किल है बहुत, दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना, कुछ भी लिखने का हुनर तुझको अगर मिल जाए तो इश्क को अश्कों के दरिया की रवानी लिखना। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आदरणीय श्री दीपिका माही, उदयपुर, राजस्थान। तूफानों के बीच जरा तू दिया जलाकर दिखला दे। वाह। तूफानों के बीच जरा तू दिया जलाकर दिखला दे। आक्रोशी हिमखंड अटल है, जरा गलाकर दिखला दे। और तू कहती है हर हालत में पद्मावती चलेगी ही, तू कहती है हर हालत में पद्मावती चलेगी ही। माँ का दूध पिया है तो तू फिल्म चलाकर दिखला दे, माँ का दूध पिया है तो तू फिल्म चलाकर दिखला दे। और मैं बधाई देना चाहती हूँ आपके यशस्वी मुख्यमंत्री को, जिन्होंने सबसे पहले बैंड लगाया। इस बात पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपकी तालियां मिलनी चाहिए, जोरदार तालियां बजाइए। पूरे देश में हमारे मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री हैं। शांति भाई से माफी चाहता हूं, राजस्थान की मुख्यमंत्री से पहले हमारे मुख्यमंत्री ने उस फिल्म पर प्रतिबंध लगाया। एक बार जरा मध्य प्रदेश के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और चार पंक्तियां और इसी जमीन से पढ़ती हूँ दीपिका पादुकोण को, उस बॉलीवुड की बाला को। मेवाड़ की दीपिका क्या कहना चाहती है सुनिएगा। और अगर मेरी बात आपकी बात में, मेरा स्वर आपके स्वर में मिल जाए तो एक बार तालियां बजाकर मुझे अपने काव्य पाठ के लिए, प्यार मोहब्बत की बस्ती में चलने के लिए मुझे सूचित करिएगा। मैं पढ़ती हूँ कि सुनो दीपिका, सुनो दीपिका, अवरोधों की खाई पाट कर रख देंगे। सुनो दीपिका, अवरोध। और अगर ये पूरी बात जो मैं कह रही हूँ ये आपकी बात हो तो मुझे बताइएगा कि एक एक मन की बात मैंने कह दी है। कि सुनो दीपिका, अवरोधों की खाई पाट कर रख देंगे, हम तेरे देखे सपनों को सब उलाट कर रख देंगे। त्रेता युग में लखन लाल ने शूर्पणखा की काटी थी, त्रेता युग में लखन लाल ने शूर्पणखा की काटी थी। इस कलयुग में नाक तुम्हारी वीर काट कर रख देंगे, इस कलयुग में नाक तुम्हारी वीर काट कर रख देंगे, इस कलयुग में नाक तुम्हारी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात का मान रखा। और चूंकि मेवाड़ को अपने अंदर जीती हूँ इसलिए यह आक्रोश लाजमी भी है। आइए चलें उस मोहब्बत की बस्ती में। प्यार मोहब्बत लाड़ और मनुहार की बातें करती हूँ कुछ देर आपके बीच। पहली बार आप सभी के बीच में आई हूँ। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय अशोक शर्मा जी का, जिन्होंने आप सभी के दर्शन करवाए। पढ़ती हूँ सुनिएगा कि आओ। तुम तो कम से कम अशोक जी का नाम मत लो, सब पत्नी बैठे हैं, भाभी हैं साथ में। हमारे यहाँ पर बड़े भाइयों का नाम लेने में कहीं कोई परहेज नहीं है। उधर बैठी है भाभी, तुम इनका नाम लोगे, तुम तो गा बजा के चली जाओगी, उसकी बेचारे की हर रात अमावस की रात हो जाएगी। मैं कह रही हूँ ना शशि भैया, हमारे यहाँ अच्छा, तो तुम्हारी कविता पे तो बेचारा ताली भी नहीं बजा सकता, यहाँ ताली बजाए, अपने घर पे वो खुद बजे। तुम तो मेरा नाम लो कि मैंने तुमको बुलाया है। कम से कम एक गरीब का तो घर। देखिए अशोक शर्मा जी को देखिए, क्या सफेद बुर्राक ड्रेस पहनकर आए हैं। और पता चला कि भाभी जी भी यहाँ बैठी हुई। यकीन मानिए इतना तेज किसी के चेहरे पे ऐसा ही नहीं होता। वो ज्योतिषाचार्य है, मुझे पता है ना। हाँ, मैं इतना आत्मविश्वासी ब्राह्मण है कि अगर किसी जिंदा आदमी का श्राद्ध कर दे तो वो दूसरे दिन मरा पड़ा मिले। उस तेज की क्या वजह है अगर आप लोग कहें तो मैं बता दूं तो साथ रहिएगा। मैं पढ़ती हूँ कि तू रौनक के महफिल दिखाई देता है, तू रौनक के महफिल दिखाई देता है, नए लिबास में कातिल दिखाई देता है। थोड़ा चैतन्य रहो, जागृत रहो, मुझे पता चले सुन रहे हो, ऐसा नहीं लगे गमले रखे हुए हैं। अच्छे दिन आ गए। कि तू रौनक के महफिल दिखाई देता है, नए लिबास में कातिल दिखाई देता है। और तुम्हारे चेहरे पर है गजब का नूर, तुम्हारे चेहरे पर है गजब का नूर। तुम्हारे पास किसी का दिल दिखाई देता है, तुम्हारे पास किसी का दिल दिखाई देता है। देखो कितनी नॉनसेंस बात कर रही है। अरे दिल भी है, बिल भी है, उसके बच्चे भी हैं, कोई गमले में उगाए हैं क्या? आइए। अच्छा, मेहनत मैं कर रहा हूँ, लगी उधर है। अब इसको ये नहीं मालूम है कि पूरा पेमेंट मेरे अकाउंट में गया है और आरटीजीएस मुझे करना है।
गजल की रोशनी में हल्के हल्के आई है, तुम्हारी याद तो मखमल पे चल के आई है। माइक वाला तक खुश है, इसको लग रहा है कि ऐसे कार्यक्रम रोज होना चाहिए। गजल की रोशनी में अगली पंक्ति पर दीपिका का जरा मन बना दीजिएगा। वो जो प्रेम गीत पढ़ना चाहती है, मैं उसकी भूमिका बना रहा हूं कि गजल की रोशनी में हल्के हल्के आई है, तुम्हारी याद तो मखमल पे चल के आई है। भिगो रहे हो सरेआम सबको नजरों से, कहां से इतनी मोहब्बत उगल के आई। देखिए, मैं वो बजर शशिकांत जी को बहुत कुछ नहीं कहना चाहती। वो जल्दी पढ़ो, नहीं तो वो बजर बट्टू सो जाएगा। देश के ख्यात मंच संचालक है। मैं चूंकि मेवाड़ की जमीन से आती हूँ, तो चार पंक्तियां बहुत सलीके से, जैसे रात ढल रही वो और काला होता जा रहा है। चार पंक्तियां बहुत सलीके से उनसे कहकर आपसे अपने काव्य पाठ की इजाजत चाहती हूँ। अच्छा, ये वहां बैठी थी तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कान्हा और ये राधा। अच्छा, हाँ, और क्या? अच्छा, इस पूरे कवि सम्मेलन के मंच को डिलीट कर दो, केवल शांति और दीपिका को देखो, तो आपको ऐसा लगेगा कि भगवान के घर न्याय भी है और भगवान के घर अन्याय भी है। ये गोरी गट, वो काला कट, ऐसा लग रहा है जैसे ब्लैक एंड व्हाइट। शशि भैया, इतना मोटा पेट का खाना कहाँ देख लिया आपने? अच्छा, तूने पेट भी चेक कर लिया? अब आपकी आंखें कमजोर है तो मैं क्या करूं? तो सारे पेटलावत को दिख रहा है, मुझे चेक करने की जरूरत क्या है? तो पेटलावत में पेट वाला नहीं बुलाए तो क्या लेट वाला बुलाएंगे? मैं तो शशि जी से सिर्फ इतना सा कहना चाहती हूँ कि नहीं, शशि जी नहीं, मेरा पूरा शशिकांत यादव जी। हाँ, शशि जी बोलती है तो ऐसा लगता है दो बहनें बात कर रही। मैं तो केवल इतना देखो मैंने कितना जमा दिया ना। देखो, फिर वही सवाल है, आप चाहते हैं इनका चुप हो जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, जब प्रेम की बात हो, मैं प्रेम की बात कह रही हूँ, आप प्रेम की बात सुन रहे हैं, बीच में बिना बात के इनकी जाने क्या पेट दर्द हो रहा है, तो मुझे लगता है एक बार इनका चुप हो जाना बहुत जरूरी है। मैं बहुत सलीके से, चूंकि मैं मेवाड़ से आती हूँ, परंपराओं को संस्कारों को जीती हूँ, मैं बहुत सलीके से, तमाम मेरे बड़े जो लोग बैठे हुए हैं वो सुने इस बात को कि मैं कितने सलीके से शशिकांत यादव जी को जवाब दे रही हूँ। सुनिएगा कि सही जगह जी लगाया तूने, ऐसे सही जगह जी लगाएगी तो आज की रात तो बढ़िया कटी जाएगी। देखो शशिकांत जी, मेवाड़ के लोग बहुत सही जगह जी लगाना जानते हैं। मीरा को पता था कि वो सही जगह जी लगाएगी तो सारी दुनिया में वो ख्यात हो जाएगी। आइए, मैं सलीके की और मर्यादाओं की चार पंक्तियां पढ़कर आप तक पहुंचती हूँ। इसको बिठा दीजिए, जब कवि सम्मेलन नहीं होता होगा तो कहाँ सुलाते होंगे। बंद मुट्ठी में आन रखते हैं, सुनिएगा, और ऐसे ही जागृत जीवंत होकर मेरे साथ रहिएगा। बंद मुट्ठी में आन रखते हैं, आप लोग भी ताली वाली बजा सकते हैं, ऐसा लग रहा है करवा चौथ करके बैठे हुए हैं अभी तक। बंद मुट्ठी में आन रखते हैं, हम घराने की शान रखते हैं। बंद मुट्ठी में आन रखते हैं, हम घराने की शान रखते हैं, और आपकी इज्जत का सवाल है वरना हम भी मुंह में जबान रखते हैं। आपकी इज्जत का सवाल है वरना हम भी मुंह में जबान रखते हैं। बस्ती बस्ती बदराबर से तरस गए हम सावन में, बस्ती बस्ती बदराबर से तरस गए हम सावन में, ऐसे रूठे सजना हमसे मौसम गया मनावन में, बस्ती बस्ती बदराबर से तरस गए हम सावन में। इधर के लोग ये है ना, तो फिर मुझे समझ में आना चाहिए कि ये काम कर रहे हैं। बस्ती बस्ती बदराबर से तरस गए हम सावन में, ऐसे रूठे सजना हमसे मौसम गया मनावन में, प्रीत करी क्यों मीरा जैसी काश में होती राधा सी, प्रीत करी क्यों मीरा
मीरा जैसी, काश में होती राधा सी। प्रीत करी क्यों मीरा जैसी, काश में होती राधा सी। कान्हा बन तुम रास रचाते मेरे मन वृंदावन में। कान्हा बन तुम रास रचाते मेरे मन वृंदावन में। कान्हा बन तुम रास रचाते। जब मैं रुकूं तो आप लोगों को तालियां बजानी चाहिए ताकि पड़ोस का समझे कि आपको कविता सुनने की समझ है, आपको कविता समझ में आ रही है। तो अगर आपने आपको बीए पास बताना हो तो मेरी कविता पे ताली बजाना, ताकि आपके गांव में आपकी वर्चस्व बन जाए अच्छे से कि हाँ इसको कविता सुननी आती है। पढ़ती हूँ, एक मौका और देती हूँ आपको। इनका डिग्रियों में विश्वास नहीं है तो अनुभव के लोग, और तुम इनको चुनौती मत दो, वरना अगर इनने सुनना शुरू कर दिया तो अपन सुनाना बंद कर देंगे। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, कुंवर बेचैन ने कहा पेटलावद में आज सचमुच इतना अद्भुत कवि सम्मेलन हुआ। मैं कई बार पेटलावद आया हूँ, जितना अच्छा कवियों ने सुनाया उतना अच्छा आपने सुना। और कवि सम्मेलन अच्छा इसलिए नहीं होता है कि कवि अच्छा सुनाते हैं, कवि सम्मेलन अच्छा इसलिए हो जाता है कि आप नीचे बैठकर अच्छी तरह से सुन लेते हैं। इन कवियों को ऊंचे आसन पर बिठाया तो कोई ज्यादा ज्ञानचंद पांडे हैं क्या ये? आप सब यहाँ पे कई व्यापारी बैठे होंगे। तराजू के दो पलवे होते हैं, जो भारी होता है वो हमेशा नीचे होता है, जो हल्का होता है वो हमेशा ऊपर होता है। जब नीचे बैठे हुए लोग हमारी बातों पर तालियां बजा देते हैं तो हमारा मन बन जाता है। मैं दीपिका जी से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप पर चार पंक्तियाँ मुझे मुकुल महान हमारे लखनऊ के एक बड़े कवि उनकी याद आ रही है। मुकुलदा ने कहीं पर लिखा कि आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं। हम रोज कवि सम्मेलन करते हैं और यहाँ तो मवेशी मेले में एक भी मवेशी नहीं दिखा। हम तो गधों पुष्कर में गधों के मेले में पढ़ते हैं कविता, और वहाँ आप सरी के अच्छे लोग नीचे बैठ के नहीं सुनते, वहाँ सच में गधों के व्यापारी ही सुनते हैं। और हम उनसे कहते ध्यान दीजिए और वो कहते आप अपना काम कीजिए, क्योंकि उनका कविता से कोई लेना देना नहीं रहता है। लेकिन आपने जिस मन से इन कवियों को सुना है, अभी तक मैं आप पर चार पंक्तियां मुकुलदा की पढ़ रहा हूँ कि आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। आप चलकर आ गए हैं शुक्रिया, वरना लोग तो भूकंप में होते हैं। एक गीत जो दीपिका जी की पहचान का गीत है, मेरा मन है कि इस क्रम पर अगर वो पढ़ देंगी, बाकी तो वो उनकी इच्छा की मालिक है। आप एक बजा जरा उनके सम्मान में ताली बजा दीजिए, वो गीत आप तक सुना देंगे। स्वागत। तुम्हारे प्यार के किस्से मेरी कविता सुनाती है। वाह, क्यों याद आता है वो? तुम्हारे प्यार के किस्से मेरी कविता सुनाती है। थोड़ा आह वाह करिए, मुझे समझ में आए कि सुन रहे हैं। तुम्हारे प्यार के किस्से मेरी कविता सुनाती है। हाँ, ऐसे ऐसे साथ रहिए, ऐसे अच्छा लग रहा है मुझे, मेरा मन बन जाए आपको सुनाने का। तुम्हारे प्यार के किस्से मेरी कविता सुनाती है। तुम्हारी याद में पायल विरह के गीत गाती है। तुम्हारे प्यार के किस्से मेरी कविता सुनाती है। तुम्हारी याद में पायल विरह के गीत गाती है। तुम्हारे साथ गुजरे पल भुलाऊं तो भला कैसे। तुम्हारे साथ गुजरे पल भुलाऊं तो भला कैसे। तुम्हारे प्यार की खुशबू मेरी सांसों से आती है। तुम्हारे प्यार की खुशबू मेरी सांसों से आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभिभूत हूँ आपकी मोहब्बतों से। चार पंक्तियां और पढ़ती हूँ। हम औरतें अपने पति को, अपने प्रेमी को नाम लेकर नहीं बुलाती। यहाँ मेरी माएं बैठी हुई, सखियां बैठी हुई, बहनें बैठी हुई। क्या वजह है? वजह पहुंचाती हूँ। मेरी हर सांस हर धड़कन में जिसका नाम आता है। मेरी हर सांस हर धड़कन में जिसका नाम आता है। मेरे लब पर सिवा उसके यूं किसका नाम आता है। अब वजह बता रही हूँ, सचेत रहिए, मेरे साथ रहिएगा। मेरी हर सांस
हर धड़कन में जिसका नाम आता है, मेरे लब पर सिवा उसके यूं किसका नाम आता है। बड़ों से ये सुना है, नाम लो तो उम्र घटती है। बड़ों से ये सुना है, नाम लो तो उम्र घटती है। महज इस बात से चुप हूं कि उसका नाम आता है। महज इस बात से चुप हूं कि उसका नाम आता है। अच्छा लग रहा है? मुझे भी अच्छा लग रहा है। अगर आपको और अच्छा लग रहा हो तो मुझे आदेश करें, मैं 4 पंक्तियां और इसी जमीन से पढ़ दूं। बढ़िया 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 पढ़ती हूँ। कोई पुस्तक पुरानी सी कभी जब हाथ आती है, कोई पुस्तक पुरानी सी कभी जब हाथ आती है, वो पहले प्यार की मीठी चुभन मुझको सताती है। कोई पुस्तक पुरानी सी कभी जब हाथ आती है, वो पहले प्यार की मीठी चुभन मुझको सताती है। मेरी जादू भरी आंखों में महके स्वप्न जब तेरे, मेरी जादू भरी आंखों में महके स्वप्न जब तेरे, जो तूने रूह पर दे दी निशानी याद आती है। जो तूने रूह पर दे दी निशानी याद आती है। जो तूने रूह पर दे दी। वाह 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 वाह। आ जाएगी, आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ इधर लाइट है ना? शुक्रिया शुक्रिया। आपकी मोहब्बत है सर आंखों पर। मैं पढ़ती हूँ, एक गीत पढ़ देती हूँ। गीत की भूमिका केवल इतनी सी, एक शरारती गीत पहले पढ़ देती हूँ, फिर जैसा आपका मन होगा। गीत की भूमिका केवल इतनी सी है कि नई नवेली दुल्हन ब्याह कर ससुराल आती है। उसकी सखियां, दौरानियां, जिठानियां, नंदे उससे ठिठोली करती हैं, पूछती हैं कि मायके से ससुराल तक का सफर कैसा लगा, तुम्हें अपने प्रिय का संग कैसा लगा। सुनिए, आप दोनों की बहुत जरूरी बात अगर हो गई हो तो मैं अपनी जरूरी बात कहूंगी। ये भी देरानी जेठानी है दोनों। पेटलावद में आधी रात को पुरुष इस तरह से बात करते हैं क्या? आइए पढ़ देती हूँ। सखियां, दौरानियां, जिठानियां, नंदे ठिठोली करती है और दुल्हन क्या कहती है, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आप सभी के मतलब का एक गीत है, नौजवान मित्रों के भी काम का है और भूतपूर्व नौजवान जो है वो अपने पुराने दिन याद कर सकते हैं। इस गीत के बहाने आप लोगों को एक सुनहरा अवसर मिल रहा है। सुनिएगा। क्या कहूँ शरारत जो वो मेरे संग करे, क्या कहूँ शरारत जो वो मेरे संग करे, मेरे मन के कागज पर प्रेम का रंग भरे, क्या कहूँ। ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनाऊंगा। आप लोग चाहते हैं कि शांति तूफान तक और फिर दादा तक पहुंचना चाहते हैं, तो फिर मेरे साथ ताली बजाकर इस गीत को यात्रा दीजिए। मैं पढ़ती हूँ। मिलिए जय गुरु। अब मैं पढ़ूं। क्या कहूँ शरारत जो वो मेरे संग करे, क्या कहूँ शरारत जो वो मेरे संग करे, मेरे मन के कागज पर प्रेम का रंग भरे, क्या कहूँ। बंद सुनिएगा कि गौना करवा के मुझे संग जो ही लेके आए, संग ऐसा मिला कि विदाई भूल गई। वाह 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 वाह। बस ऐसे साथ रहिए। गौना करवा के मुझे संग जो ही लेके आए, संग ऐसा मिला कि विदाई भूल गई मैं। सखियों के संग हंसी बत्तियां ना याद नहीं, अम्बुआ के झूलों की झुलाई भूल गई मैं। छत चढ़ पापड़ सुखाना नहीं याद रहा, छत चढ़ पापड़ सुखाना नहीं याद रहा, ब्लाउज के कट की सिलाई भूल गई मैं। पिया जी की बत्तियों में ऐसा रस आने लगा, रस भरे रस की मलाई भूल गई मैं। मेरे साजन प्रेम पुकार, मेरे साजन प्रेम पुकार, देखो जी अंग अंग करे, मेरे साजन प्रेम पुकार, देखो जी अंग अंग करे, क्या कहूँ शरारत जो वो मेरे संग करे, क्या कहूँ। दुल्हन का चित्र बनाती हूँ, चित्र देखेंगे आप।
चित्र बनाती हूँ, चित्र देखिएगा। बाली सी उम्र मेरी, तिरछी नजर मेरी, पतली कमर मेरी, ऐसे बल खाए। वाह 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 वाह। कितने उतावले हैं चित्र देखने के लिए। अभी तो पेंसिल उठाई है मैंने, चित्र तो बन जाने दो। बाली सी उम्र मेरी, तिरछी नजर मेरी, पतली कमर मेरी, ऐसे बल खाए रे। नाक की नथनिया न चैन मुझे लेने देवे, कमर कणकती भी हिल डुल जाए। तो गोरे गोरे गालों पे ये झुमका भी नट खट, इत उत घूम घूम पैर ठिलाए रे। पैरों की ये पैजनिया माने नहीं बात मेरी, सारी सारी रात बजे शोर मचाए रे। मैं लाज से मर मर जाऊं, मैं लाज से मर मर जाऊं जाऊं, मैं लाज से मर मर जाऊं। ये कंगना तंग करे, मैं लाज से मर मर जाऊं। ये कंगना तंग करे, क्या कहूँ शरारत जो वो मेरे संग करे, क्या कहूँ। गीत का अंतिम बंद आपकी मस्तियों के हवाले करती हूँ। अपने संयोग पक्ष को कितनी शालीनता से प्रतीकों के माध्यम से कहती है, सुनिएगा। कि कल रात सखी ऐसा अजब गजब हुआ, प्रीत पलकों ने नई दुनिया संजोई थी। कल रात सखी ऐसा देखो दोस्त चूक जाओगे, सुन लो, ये तो यही होंगे, कल ये रात नहीं होगी, ये बात नहीं होगी। कि कल रात सखी ऐसा अजब गजब हुआ, प्रीत पलकों ने नई दुनिया संजोई थी। सेज के सिरहाने सुख सपनों में खोई रही, आधी आधी जागी थी मैं, आधी आधी सोई थी। इतने में पिया जी ने घूंघट उठाए दिया, कैसे क्या बताऊं वो तो घड़ी निर्मोही थी। प्रीत भरे बदरा ने धरती भिगोई, ऐसी याद नहीं कुछ मेरी सुध बुध खोई थी। कितने उतावले लोग हैं। मैं एक नशीली पंक्ति आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, जिसको लिखते हुए मुझे नशा आ गया। वो नशीली पंक्ति आपके नशे मन तक पहुंचाती हूँ। कि कल रात सखी ऐसा अजब गजब हुआ, प्रीत पलकों ने नई दुनिया संजोई थी। सेज के सिरहाने सुख सपनों में खोई रही, आधी आधी जागी थी मैं, आधी आधी सोई थी। इतने में पिया जी ने घूंघट उठाए दिया, कैसे क्या बताऊं वो तो घड़ी निर्मोही थी। प्रीत भरे बदरा ने धरती भिगोई, ऐसी याद नहीं कुछ मेरी सुध बुध खोई थी। मेरे नैना झुक झुक जाए, मेरे नैना झुक झुक जाए जाए, मेरे नैना झुक झुक जाए, गाल सतरंग करे। मेरे नैना झुक झुक जाए, गाल सतरंग करे, क्या कहूँ शरारत जो वो मेरे संग करे। मेरे मन के कागज पर प्रेम का रंग भरे, क्या कहूँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने जितना अच्छे से सुना। इसकी लाइट जलवा दीजिए। बस काफी ठीक है। अगर आप लोगों का मन हो तो इस मंच पर अब तक गजल नहीं हुई है, मैं गजल के चंद शेर आप लोगों को नजर कर दूं, लेकिन ऐसे ही साथ रहिएगा। मंच से भी इजाजत चाहती हूँ। स्वागत 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 दीपिका। इस जमाने ने मोहब्बत को कभी माना नहीं। आओ प्यारे मोहन बैठो। कहाँ गए थे इतनी देर? आइए पढ़ती हूँ, ये मस्तियां कायम रखिएगा। इस जमाने ने मोहब्बत, देखिए आज आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ढेर सारी गोलियां लेकर मैं मंच पर बैठी हूँ, सारी रात जुकाम खांसी से परेशान रही हूँ। आप लोगों का प्यार ही है जो मुझे ताकत दे रहा है, इसलिए ये प्यार बनाए रखिएगा। मैं पढ़ती हूँ, बात अच्छी लगे सच्ची लगे तो आपकी दाद आ वा तालियां मुझ तक पहुंचे। पढ़ती हूँ, पढ़ू? हाँ बिल्कुल। इस जमाने ने मोहब्बत को कभी माना नहीं। इस जमाने ने मोहब्बत को कभी माना नहीं। तू मुझे अपना बनाने की कसम
खाना नहीं, इस जमाने ने मोहब्बत को कभी माना नहीं। और खुददारी का शेर नजर करती हूँ, शेर सच्चा और अच्छा लगे तो सब लोग सूचित करें। बाद मुद्दत के मिले भी तो मिले किस मोड़ पर, बाद मुद्दत के मिले भी तो मिले किस मोड़ पर, फेर ली उसने नजर मैंने भी पहचाना नहीं, इस जमाने ने मोहब्बत को कभी माना नहीं, इस जमाने ने मोहब्बत को कभी माना नहीं। और हर जगह आपको रायचंद मिलेंगे, अगर आपको कोई रायचंद मिले तो मेरा शेर लेकर जाइएगा, उसे सुना दीजिएगा। पढ़ती हूँ कि जो किया है, ठीक से बैठ जाए, ये अदब की महफिल है, ठीक से बैठ जाए, पैर समझ कर बैठ जाए। जो किया है, देखिए गजल नजाकत की का मामला है गजल में, आप थोड़ा सा अच्छे से सुनेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा जी। पढ़ जो किया है वो समझ कर ही किया है फैसला, जो किया है वो समझ कर ही किया है फैसला, मैं समझती हूँ मुझे अब और समझाना नहीं, इस जमाने ने मोहब्बत को कभी माना नहीं, इस जमाने ने मोहब्बत को कभी माना नहीं। और शेर नजर करती हूँ, मैंने बरसों गीत गाए और तके हैं रास्ते, मैंने बरसों गीत गाए और तके हैं रास्ते, खूब तरसी हूँ मुझे अब और तरसाना नहीं, इस जमाने मोहब्बत को कभी माना नहीं। और मक्ते का शेर नजर करती हूँ, आपकी मोहब्बतों के नाम करती हूँ, विदाई की आशीष की दुलार की लाड़ की तालियां दीजिएगा, मैं अपनी जगह पे बैठती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि दूर रहकर भी कहाँ माही से आखिर दूर तुम, दूर रहकर भी कहाँ माही से आखिर दूर तुम, आ गए हो पास में अब लौट कर जाना नहीं, इस जमाने ने मोहब्बत को कभी माना नहीं, इस जमाने ने मोहब्बत को कभी माना। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।